हेलो एवरीवन। तो इंडियन प्योर वेज फूड पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज नए तरीके से हम फिर से गोंद के लड्डू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पास मैंने पीपा लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, ये पोस्ता दाना है, ये चिरौंजी है और ये खड़ी हल्दी है जो मुंडी हल्दी बोला जाता है, ये काली तिल है, ये किशमिश है, ये काजू है और उसके साथ साथ में अरसी अरसी तो बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ गोंद है, ये ड्राई फ्रूट में हमारे पास में काजू है, बादाम है, उसके साथ में सौंठ है और पिस्ता है, कुछ नारियल कटी हुई मैं नारियल खड़ा नारियल ली थी और इसके साथ छोहाड़ा है और यह मखाना भी है और काली गुड़ भी है। काली गुड़ की बहुत ही फ़ायदा है। यहाँ पास मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पास मैं आज बनाने वाली हूँ सरसों के तेल से। आप लोग एकदम सही सुने, सरसों के तेल से मैं बना रही हूँ क्योंकि सरसों तेल यहाँ पास मैंने पैन चढ़ाया हुआ है। सरसों तेल ऐड कर दी इसमें मैं। अब देखिए ये अच्छे से भून जाए तो ये गरम हो जाएगा तो कोई भी चीज़ पता ही नहीं चलता कि हम सरसों तेल से इसको बनाए हुए हैं। हालांकि घी की खुशबू नहीं आएगा लेकिन सरसों का तेल बहुत ही हेल्दी माना जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने मखाना को ऐड कर दिया है और सरसों का तेल इसमें मेरे डालने का रीज़न ये है, जो यूज करेगी उसको बिल्कुल घी भी पसंद नहीं है, प्लस बड़ी सर्जरी हुई है तो उसके लिए तो घी नहीं खाना ही चाहिए क्योंकि घी से जैसे ऑपरेशन हुआ रहता है तो चिकनापन आ जाता है, इसलिए घी यूज करना भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर हमें बहुत हेल्दी चीज़ों को अपनाना चाहिए, तो इसलिए बहुत ही बेस्ट है उसके लिए। तो आज मैं जैसे कोई भी अगर सरसों तेल भी ऐड कर रहा है ना तो उसको गर्म होने दें ताकि उसका जितने भी कच्चापन है वो निकल जाएगा, तो पता ही नहीं चलता है कि ये घी डला है ये सरसों तेल। हालांकि हम लोग जो घी वाला यूज करते हैं तो सरसों का तेल का अगर लड्डू बना है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है कि ऑपरेशन वाले को मना ही है कि घी वाला यूज करना ही नहीं चाहिए। तो देखिए मखाना इस तरह से हमारा बन गया है और मखाना भी बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि मखाना नहीं रहती तो उसमें स्वाद भी नहीं है और इसमें अलग तरीके से प्रोटीन मिलता है मखाना से, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए लो फ्लेम करके मैं बहुत अच्छे से मखाना को अच्छे से भून ली हूँ और लगभग मेरा मखाना कंप्लीट हो ही गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा मखाना लगभग हो गया है। कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है मखाना को। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको फिर से देख रही हूँ ट्राई कर करके बार बार कि ये हो गया या नहीं। अपने हाथ से तोड़ के देखूँगी कि नहीं, और ध्यान से करिएगा। देखिए हाथ जले ना क्योंकि गर्म रहता है। देखिए हमारा मखाना कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको निकाल के अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा है गोंद है उसको भी इसी तरह जिस तरह मैं मखाना को भूंजी उसी तरह उसको भी भून ली हूँ एकदम अच्छे से। थोड़ी थोड़ी करके मैं यहाँ पर गोंद को डाली हूँ क्योंकि पूरी भरी हुई है, क्योंकि फूल के पकवान की तरह हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो फूलने में इसको दिक्कत होता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको करना होता है। तो इस तरह से मैंने इसको भी लो फ्लेम करके अच्छे से भून लिया। देखिए भून के रेडी हो गया है। अब इसी तरह से और थोड़ा बहुत बचा है उसको भी मैंने यहाँ मेरे को ऐड करना पड़ेगा। देखिए अब इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा, और इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब ठंडी हो जाएगी, इसके बाद हमें इसको आगे के प्रोसेस भी हैं आप लोग को मैं दिखाऊंगी। गोंद की क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को कि किस तरह से गोंद का फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पास मैंने गेहूं का आटा जिस तरह हमें जैसे प्रसादी बनाते हैं ना उसी तरह इसको भी अच्छे से भून लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड की थी और इसके बाद मैंने यहाँ पास इसको गेहूं के आटे को डाला है और इसका भी कलर चेंज होते तक एकदम ध्यान से लो फ्लेम करके आराम से इसको एकदम भूनना है। तो देखिए लगभग ये कलर चेंज हो गया है, भुन गया है, भुन के कंप्लीट ही लगभग हो गया है। एकदम ध्यान से ही करना होता है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने लिया है यहाँ मुंडी हल्दी, जो खड़ा हल्दी होता है वो हमने लिया हुआ है। इसको भी अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसको थोड़ी ठंडी हो जाएगा, दोनों तरह से इसको मैं भूनती हूँ। पहले खड़ा भूनती हूँ, इसके बाद फिर पीस कर इसको फिर से भूनूंगी। देखिए ये एकदम पीसी हूँ, कितना सुंदर और कितना नेचुरल तरीके से दिख रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पर अरसी को भी, अरसी में कोई तेल वगैरह नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही सूखा सूखा इसको भूनना होता है कढ़ाई गरम करके। इसका भी कलर चेंज हो जाए और जब तक चटपट चटपट आवाज़ ना आए इसका फूटने का, तब तक पता ही नहीं आपको लगेगा कि ये भून के रेडी हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा भून के रेडी होगा, अगर भूनेंगे नहीं तो ये पिसेगा भी नहीं और चिपका चिपका रह जाएगा। इसलिए भून लीजिएगा तो बहुत अच्छे से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। हल्की एकदम ज़्यादा भी नहीं भूनना है कि जल जाए, इसको भी लो फ्लेम करके इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहना है। आसान है और इजी तरीके से सारा चीज़ होता है। बस वीडियो को ध्यान से ज़रूर आप लोग देखिएगा तो सारा चीज़ प्रोसेस आप लोग को समझ में आ जाएगा। हर कोई कर सकता है इस काम को, बहुत सारे लोग को नहीं भी आता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से बहुत बारीकी से कंटिन्यू और लगातार इसी तरह से आप लोग भी करिएगा। देखिए भुंजा कितना कलर चेंज हो चुका है। अब इसको जैसे ठंडी हो जाएगी इसको हम पीस के कंप्लीट भी कर लेंगे। देखिए ठंडी होने के लिए हम यहाँ फैला दिए इसको दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी काली तिल हमने जो अच्छे से चून उन के कंप्लीट करके इसको रखा था, उसको भी अच्छे से इसको भून लेंगे। इसमें भी तेल ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह जैसे अरसी को हमने भूंजा है ना, उसी तरह से इसको भी भूंजना है। और जैसे गोंद की जब हम लड्डू बनाते हैं तो तिल बहुत ज़रूरी है, काली तिल के लिए तो और ही फ़ायदा है, उसका बहुत सारे फ़ायदे मिलता है। और फिर से हमने यहाँ पर तेल ऐड किया हुआ है। तेल को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको गर्म होने दीजिए, उस कच्चापन निकलने दीजिएगा। अब यहाँ पर नारियल हमने 2 नारियल काट के एकदम अच्छे से घिस के कंप्लीट किया है। 2 नारियल का पूरा हमने यहाँ पर बुरादा बनाया हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा नारियल पड़ता है ना फ्रेंड्स उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए हमने पूरे ही 2 नारियल का गारी लिया हुआ था, दोनों को हमने यहाँ पर अच्छे से, देखिए कितना ज़्यादा क्वान्टिटी पे है। अभी इसको भी थोड़ा सा लो फ्लेम करके अच्छे से चला लेना है, इसको भी बराबर कंटिन्यू इसी तरह से चलाना है। इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज जैसे आपको लगे कि ये भुन गया है, इसको बिल्कुल नहीं जलाना है। और सभी चीज़ को भूनते समय आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि लो फ्लेम को करके ही भूनने की कोशिश करिएगा, वरना आपका जैसे थोड़ा भी जल जाएगा ना तो स्वाद चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस सबको करते समय बहुत ध्यान से करना होता है। इसी तरह से देखिए सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया है, इसका भी कलर चेंज हो गया, इसको अच्छे से अब हो गया है, इसको निकाल लेंगे। मैंने गैस बंद करके इसको कर रहा है। अब देखिए ये हो चुका है। यहाँ पर फिर से हमने तेल डाला हुआ है और यहाँ बहुत सारे अभी हमारे पास ड्राई फ्रूट है, सबको डालना है। पहले हमने बादाम को सबसे पहले ऐड करी हूँ, क्योंकि बादाम इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने यूज किया, क्योंकि सर्जरी के दौरान बादाम ज़्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, नाम मात्र के लिए। या पिस्ता आप लोग जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी रहती तो आप जितना चाहे उतना क्वांटिटी डालिए। यहाँ काजू भी हमने ऐड कर दिया और इसके साथ साथ जितने ड्राई फ्रूट हैं वो डालेंगे, किशमिश ऐड करेंगे हम। इस तरह से जितने ड्राई फ्रूट है सभी ड्राई फ्रूट को इसमें ऐड कर देना है। और किशमिश को भी ध्यान देना है, हरी किशमिश आपको यूज करना है। ऑपरेशन के दौरान इसको हरी किशमिश यूज कराना चाहिए। अब देखिए कुछ ड्राई फ्रूट था, सीड था, वो सबको मैंने यहाँ पास ऐड कर दिया। अरसी भी मैंने खड़ी लिया हुआ है, इसको नहीं पीसेंगे, क्योंकि अरसी के फ़ायदे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इसमें सभी तरह से मिलता है, इसलिए अरसी डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ऊपर से मैंने अरसी किया, कुछ पीसने के लिए भी रख दिया है। यहाँ पर ये हमारा चिरौंजी है। अब जब गोंद के लड्डू बनाएंगे तो हम ये चिरौंजी न डालेंगे तो हमारा लड्डू का टेस्ट कैसे आएगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बादाम को थोड़ा डाउन कर लेना है। और उसके साथ साथ में पोस्ता की जब ग्रेवी बनती है तो बहुत ही टेस्टी मुँह पे लड्डू बनता है, तो खाने के बाद बहुत टेस्ट आता है, इसलिए पोस्ता भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सभी को इसमें ऐड करके
अब हल्का ही भूनना है, इसको भी बिल्कुल नहीं जलाना है, लो फ्लेम करके कंटिन्यू चलाते रहना है। कुछ चीज़ों को ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा, जिस जिस चीज़ों को हमने बताया है। हरी किशमिश और बादाम को थोड़ा कम करना है, और उसके साथ साथ में सोट को भी बहुत कम मात्रा में करना है। जो भी ज़्यादा गर्म का चीज़ है उसको डाउन करना है। सर्जरी वाले के लिए है। तो देखिए सभी ड्राई फ्रूट ये कंप्लीट हो गया। हम एक बर्तन में सभी को रखते जा रहे हैं। अब इसके बाद हमने फिर से सरसों का तेल ऐड किया हुआ है। अच्छे से आप लोग कच्चेपन को हटा लीजिएगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास में है हल्दी। हमने जो खड़ी हल्दी इसको कंप्लीट पीस पास के रेडी किया, और देखिए इसको फिर से लो फ्लेम करके अच्छे से भून लेना है। हल्दी की मात्रा आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी की ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में डालिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डाल देंगे। तो इस तरह से इसको लो फ्लेम करके कंटिन्यू चलाते रहना। इसका भी कलर चेंज हो गया देखिए फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ में सोट का मात्रा बहुत ही कम है, क्योंकि मैं बताई कि सर्जरी के दौरान सोट को बहुत कम मात्रा में कर देना है। 2-3 चीज़ों को आप लोग स्किप करना होता है, डाउन करना होता है, स्किप नहीं, डाउन और चेंज करना होता है। जैसे नॉर्मल रहता था हम जैसे किशमिश को, किसी भी किशमिश को ऐड कर देते हैं, तो उस तरह से नहीं, इसमें हरी किशमिश हमने यूज किया हुआ है। बहुत कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि सर्जरी होने के बाद ये सारा चीज़ यूज करते हैं तो किसी का कुछ भी दिक्कत आते रहता है, इसलिए सभी चीज़ को ध्यान देते हुए करना है। देखिए हमारा भुन गया। सोट को भी साथ में मिला के अच्छे से भून लेना। ज़्यादा कितना प्यारा लग रहा है सभी चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सामने कलौंजी लिया हुआ है थोड़ा सा, इसको भी हल्के से एकदम भूनना पड़ता है, हल्का हल्का। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा हमने यहाँ पर से अजवाइन लिया हुआ है, क्योंकि पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोनों ही चीज़। एकदम थोड़ा सा इसको भूनना पड़ता है, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। 1 से 2 मिनट इसको बस भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भूनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर से हमने पीपर लिया था, पीपर को भी हल्का सा काला मिर्च के साथ थोड़ा सा भूनना है। इसको पीस लेना है, हरसी के साथ मिला दूँगी, ये पिस जाएगा। ये देखिए अब साथ में रख के मैं इसको पीस दूँगी। अब यहाँ बस गुड़ के लिए, इसको बर्तन को मैं नहीं धुली हूँ देखिए, क्योंकि इसी के लिए बन रहा है। तो यहाँ ये गुड़ के लिए सबसे पहले पानी करना है, वरना गुड़ आपकी जल जाएगी। तो देखिए हम काला गुड़ लिए हुए हैं। काला गुड़ तो ऐसे डिलीवरी के बाद बहुत ही बेस्ट है और इसका अनेक अनेक फ़ायदे हैं। तो काला हमने गुड़ लिया है। बहुत ही बड़ा बड़ा दुकानों में जाइएगा तभी जाके मिलता है, वरना हर जगह ये अवेलेबल भी नहीं रहता है काला गुड़। देखिए अगर पानी नहीं डालिएगा तो कालापन हो जाता है, तो जलता भी गुड़ है, इसलिए पानी। आप देखिए यहाँ पर हमने गोंद को किसी बर्तन के उसे सहारे से ठंडे हो गए हैं, तो बहुत अच्छे से दबाना है। दबाने के बाद देखिए टूट जाता है, बहुत अच्छे से पाउडर बन जाता है। यहाँ पर मैंने मखाना को थोड़ा मिक्सर में चला लिया है। सभी ड्राई फ्रूट को एक साथ लिए हैं। तो देखिए अब ये हमारा गुड़ भी कंप्लीट हो गया है। अब गुड़ को ध्यान दीजिएगा कि छन लेना है आपको गुड़ को, क्योंकि गुड़ में कभी कभी होता है ना, कुछ कचड़े भी फंस जाती हैं, कुछ रेते भी रहती है, इसलिए हमेशा कंकड़ भी रहता है। तो गुड़ को हमेशा छन के डालना चाहिए, जितने नहीं तो लड्डू हमारा बनता है ना, पता ही नहीं चलता। इतने सारे ड्राई फ्रूट रहता है तो हमेशा दांतों में चिपकने लगता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। बनाने के साथ साथ सफाई को भी ज़रूरी है ध्यान देना। देखिए गर्मा गर्म है, बहुत ही गर्म है। ध्यान से इसको अलट पलट करके पूरे गुड़ के साथ मिक्स कर देना है। तो इस तरह से हमारा सरसों का तेल से आज सोट की लड्डू बनके कंप्लीट हो रही है। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लड्डू बन गया। इस तरह से सभी लड्डू को बना के कंप्लीट कर लेना है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह वीडियो को इसको देखकर आप लोग इस लड्डू को बनाने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। और आगे ताकि आपको नए नए टिप्स देते रहूं, नए नए वीडियो दिखाऊं, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।